सास के साथ बहू की दुआ। किसी भी परिवार का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा उसकी रिश्तों की मजबूत नींव होती है। हर रिश्ते की अपनी अहमियत और भूमिका होती है, लेकिन जब यह रिश्ता सास और बहू का होता है तो यह और भी जटिल और अनमोल बन जाता है। यह कहानी एक सास और बहू के बीच की विशेष और प्यारी रिश्ते की है, जहां एक दूसरे के प्रति समझ और आस्था ने दोनों के जीवन को एक नई दिशा दी। अगर आप अपनी माँ से सच्चा प्यार करते हैं और उन्हें हमेशा खुश देखना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि जल्द ही एक खुशखबरी आने वाली है जो आपके दिल को छू लेगी। आपके हर सपने को पूरा करने में हम हमेशा आपके साथ हैं। प्रारंभ। सीमा एक मध्यम वर्गीय परिवार की बहू थी। उसकी शादी 2 साल पहले हुई थी और उसने नंदन नामक लड़के से विवाह किया था। नंदन के परिवार में उसकी सास, जो सावित्री देवी के नाम से जानी जाती थीं, उसके पति और एक छोटा भाई भी था। सावित्री देवी एक सशक्त, परंपरावादी और बेहद इज्जतदार महिला थीं, जो हर चीज को अपनी परंपरा और नियमों के अनुसार चलाने की कोशिश करती थीं। लेकिन इसके बावजूद वह बहुत स्नेही और समर्पित माँ भी थीं। सीमा शादी के पहले से ही एक सशक्त और आत्मनिर्भर लड़की थी। वह समझती थी कि सास के साथ तालमेल बैठाना आसान नहीं होगा, क्योंकि इस रिश्ते में हमेशा कुछ खींचतान होती है। लेकिन उसने यह तय किया था कि वह अपने प्रयासों से रिश्ते को सौहार्दपूर्ण बनाएगी और सास के साथ अच्छे संबंध बनाएगी। शुरुआत में सावित्री देवी और सीमा के बीच कुछ असहमतियां थीं। कभी भोजन को लेकर तो कभी घर के कामों को लेकर दोनों में मतभेद हो जाते थे। लेकिन सीमा ने कभी भी अपनी मर्यादा नहीं खोई। वह हमेशा विनम्रता से बात करती और सावित्री देवी की बातों को ध्यान से सुनती। एक दिन जब सीमा ने घर के बगीचे में सफाई का काम किया, तो सावित्री देवी ने उसे देखा और कहा, बहू, तुम घर की साफ सफाई में बड़ी मेहनत करती हो, लेकिन कभी सोचा है कि तुम खुद की देखभाल भी करो? तुमने अभी तक खुद को संवारने के लिए समय नहीं निकाला। सीमा थोड़ी चौंकी, लेकिन उसने विनम्रता से कहा, माँ, मैं समय निकालने की कोशिश करती हूँ, लेकिन घर के कामों में ही इतना व्यस्त रहती हूँ कि खुद के लिए समय नहीं मिलता। सावित्री देवी मुस्कराई और बोली, तुम्हारा यह संकल्प सराहनीय है, लेकिन कभी खुद को भी प्राथमिकता देना चाहिए। घर को संजोने का जिम्मा तुम पर है, लेकिन अपनी देखभाल भी उतनी ही जरूरी है। सीमा ने इस सलाह को दिल से अपनाया और धीरे धीरे अपने लिए समय निकालने लगी। वह अपनी पसंदीदा किताबें पढ़ने लगी, थोड़ा व्यायाम करने लगी और अपने शौक को भी समय देने लगी। उसने सास के साथ भी समय बिताना शुरू किया और वे दोनों कभी साड़ी सिलने, कभी बागवानी करने, कभी रसोई में साथ काम करने में खुश रहतीं। सावित्री देवी ने सीमा को अपनी परंपराओं और आदतों के बारे में बताना शुरू किया, जिससे सीमा को उनके विचार और दर्शन को समझने का मौका मिला। सास बहू का एक नई शुरुआत। एक दिन सावित्री देवी बीमार पड़ गईं। डॉक्टर ने उन्हें आराम करने की सलाह दी और कहा कि वह ज्यादा मेहनत न करें। सावित्री देवी का स्वास्थ्य गिरने लगा और उनका शरीर भी धीरे धीरे कमजोर होने लगा। इस समय सीमा ने खुद को पूरी तरह से समर्पित कर दिया। उसने सास का ख्याल रखना शुरू किया, उन्हें दवा दिलवाना, उनका ध्यान रखना और हर पल उनके साथ बैठकर उनकी कहानियों को सुनना। सावित्री देवी को यह देखकर बहुत अच्छा लगा। उन्होंने सीमा की बहुत सराहना की और कहा, तुमने वह सब किया जो एक बहू को अपनी सास के लिए करना चाहिए। तुमने न केवल मुझे अपना समर्थन दिया, बल्कि मेरी आत्मा को भी शांति दी। सीमा ने जवाब दिया, माँ, मैं तो बस वही कर रही हूँ जो एक अच्छे रिश्ते के लिए जरूरी होता है। आप मेरे लिए हमेशा एक मार्गदर्शक रही हैं और मैं चाहता हूँ कि इस रिश्ते में हमेशा प्यार और समझ बनी रहे।
कुछ महीनों बाद सावित्री देवी का स्वास्थ्य थोड़ा ठीक हुआ, लेकिन उन्होंने महसूस किया कि उनका जीवन अब पहले जैसा नहीं रहा था। उन्हें अपनी बहू से काफी कुछ सीखने को मिला था, खासकर रिश्तों की सच्ची ताकत को। सास का आशीर्वाद। एक शाम जब सूरज डूबने को था और घर में हल्की सी रोशनी छाई हुई थी, सावित्री देवी सीमा के पास आईं। उन्होंने उसकी आंखों में देखा और एक पल के लिए चुप रहीं। फिर उन्होंने कहा, सीमा, तुमने मुझे सिखाया कि सास बहू का रिश्ता केवल जिम्मेदारी नहीं, बल्कि समझ और विश्वास भी है। तुमने मुझे ये एहसास दिलाया कि रिश्ते में हर किसी को अपनी जगह मिलनी चाहिए। और मैं तुमसे यह दुआ करती हूँ कि तुम हमेशा खुश रहो, तुम्हारा जीवन हमेशा प्रेम और आनंद से भरा रहे। सीमा की आंखों में आंसू थे, लेकिन वे आंसू खुशी के थे। उसने सास का हाथ पकड़ा और कहा, माँ, आपके आशीर्वाद से ही मैं अपने जीवन में इतना कुछ कर पाई हूँ। मैं भी यही दुआ करती हूँ कि आप हमेशा स्वस्थ रहें और हम दोनों का रिश्ता कभी टूटे नहीं। उन दोनों के बीच अब कोई खाई नहीं थी। एक सास और बहू का रिश्ता अब एक नई ऊंचाई पर पहुंच चुका था, जहां पर समझ, सम्मान और प्यार था। दोनों एक दूसरे के साथ हर दिन एक नई यात्रा की ओर बढ़ रहे थे, एक दूसरे से सीख रहे थे और जीवन के हर पल का आनंद ले रहे थे। समाप्ति। समय बीतता गया और सावित्री देवी का स्वास्थ्य फिर से मजबूत हुआ। दोनों के रिश्ते में एक नई ऊर्जा आई और वे एक दूसरे के साथ हर दुख सुख में साझीदार बन गए। सीमा ने यह समझ लिया था कि जीवन में हर रिश्ते को समझने और उसे निभाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन जब सच्चे प्रेम और समझ का तत्व हो तो रिश्ते का कोई भी संकट नहीं आ सकता। इस कहानी ने यह सिखाया कि सास और बहू का रिश्ता सिर्फ एक जिम्मेदारी नहीं, बल्कि एक अनमोल बंधन होता है, जो प्यार, समझ और आस्था से परिपूर्ण होता है। जब दोनों एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं, तो हर मुश्किल आसान हो जाती है। सीमा और सावित्री देवी का रिश्ता अब आदर्श बन चुका था, एक ऐसी मिसाल जिसे देखकर सभी को यह एहसास हुआ कि सास और बहू का रिश्ता सिर्फ एक दुआ के रूप में परिपूर्ण हो सकता है, जहां हर पल प्रेम और समझ से भरा हो। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने विचार कमेंट में जरूर साझा करें। आपका सपोर्ट हमें और भी बेहतरीन कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है। हम आपके हर समर्थन के लिए तहे दिल से धन्यवाद करते हैं।